हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे दो रेशनल नंबर के बीच में, वो भी अलग अलग मेथड के यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेथड 1 यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए मेथड 1 क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2/3 एंड -3/4। बोल रहा है 2/3 और -3/4 के बीच में रेशनल नंबर बताना है। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि 2/3 को x मानेंगे और -3/4 को y मानेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को बीच में ही क्या बताना है हमें, रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2/3 प्लस -3/4 को जोड़ रहे हैं यहाँ पे और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या करें, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 -3/4 और 1/2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8 और 3 3 का 9, यानी कि 8 - 9, ठीक है। और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है, 1/2 है। तो आगे अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटू -1/12, ठीक है ना। तो इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -1/24, ठीक है। तो हमारा रेशनल नंबर क्या आ गया, 2/3 और -3/4 के बीच में, तो -1/24 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग मेथड 2 को पढ़ेंगे, ठीक है, कि मेथड 2 क्या है। देखिए मेथड 2 क्या है, यानी कि 3/5, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, 3/5 और 4/5 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान में रखिएगा कि जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। नीचे भी 5 होगा और नीचे भी 5, ठीक है ना। 5 ही नहीं हो सकता है, कहने का मतलब है कि सेम होगा जो भी होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं और 6 रेशनल नंबर बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी रेशनल नंबर बताना होगा, जैसे यहाँ पे 6 रेशनल नंबर बताना है, तो n इक्वल टू क्या मानेंगे, 6 मानेंगे, ठीक है। n इक्वल टू 6 मानेंगे, ठीक है। आगे कैसे करेंगे देखिएगा। देखिए 3/5 है, इसमें क्या करेंगे, n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और n+1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो n कितना है, तो n 6 है। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, 70 का 21 और 7 बचे 35। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल गया 21/35, ठीक है ना। देखिए n यहाँ पे क्या है, तो n जितना हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है वही क्या है, n है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल चुका है हमें, 21/35, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिएगा, जो हमारा 4/5 है उसमें भी क्या करेंगे, n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और n+1 से डिवाइड करेंगे, तब हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, तो 4/5 इंटू 7/7, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 7 × 28 और 7 × 5 = 35। इसका मतलब क्या है कि हमें 28/35 मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए तो अगर हम बात करें कि एक क्या मिल गया हमें, 21/35 और दूसरा क्या मिल गया हमें, तो दूसरा मिल गया 28/35, ठीक है। अब क्या हो गया, इसके बीच में 6 रेशनल नंबर बताना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि 21/35, तो अगला क्या हो जाएगा, 22/35, उससे आगे क्या हो जाएगा, 23/35,
उससे आगे क्या हो जाएगा 24/35, उससे आगे क्या हो जाएगा 25/35, उससे आगे क्या हो जाएगा 26/35, उससे आगे क्या हो जाएगा 27/35। ठीक है, तो 6 रेशनल नंबर हमें मिल गया। ठीक है ना, किसके किसके बीच में, तो 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और मेथड थर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मेथड थर्ड बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो कैसा होगा, तो एक जैसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंसर्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 3/4। कह रहा है कि -2/3 और 3/4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताना है। और कंडीशन यहाँ पे क्या है, देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है वो अलग अलग है। यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तब हमें 6 रेशनल नंबर बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मेथड थर्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे, मेथड थर्ड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसको क्या मानेंगे x, तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया -2/3। ठीक है, देखिए 3/4 को क्या मानेंगे y, तो y इक्वल टू क्या हो गया हमें 3/4। यहाँ पे क्या है y ग्रेटर देन x है। ठीक है, यानी कि 3/4 वो बड़ा है -2/3 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग d निकालेंगे। अब d क्या है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है ना, d क्या है y माइनस एक्स डिवाइड n+1। y क्या है 3/4, x क्या है -2/3 और n क्या है जितना हमें रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना निकालना था 6 ना, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो चलिए d को आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं कि y माइनस एक्स को क्या करते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं और 1/n+1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तब हमें आसानी होगा d को सोल्व करने में। तो 1/n+1, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे, y की जगह पे यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, y की जगह पे क्या पुट करेंगे 3/4, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिए हम लोग 3/4। ठीक है ना, और x की जगह पे क्या पुट करेंगे -2/3, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिए हम लोग -2/3 और यहाँ पे माइनस साइन पहले से है। ठीक है ना, तो अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो d इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो 1/n+1, तो n कितना था 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6+1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया है प्लस और 2/3, तो क्या मिल चुका है फाइनली हमें, तो d इक्वल टू 1/6+1 इंटू 3/4 प्लस 2/3। ठीक है, अगर इसको हम क्या करते हैं कि आगे सोल्व करते हैं तो देखिएगा, तो यहाँ से हमें d इक्वल टू क्या मिल गया, तो 1/7 और अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखिएगा 4 और 3 का, यहाँ पे देखिएगा 4 और 3 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना, 12 हो जाएगा तो नीचे में एलसीएम क्या रहेगा 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और 4 दूनी का 8, तो आगे अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, तो 1/7, d इक्वल टू 1/7 और नीचे में क्या मिल जाएगा 12 और 9 + 8 ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो 1/7 9 + 8 कितना हो जाएगा 17 और नीचे क्या हो जाएगा 12, तो इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल जाएगा 17/84, तो d हमें क्या मिल गया 17/84 मिल गया। ठीक है ना, कितना मिल गया d हमें 17/84। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करेंगे इसको हम लोग। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 6 रेशनल नंबर बताना था -2/3 और 3/4 के बीच में। देखिए कैसे, तो 6 रेशनल नंबर कितना होगा आगे चल के देखते हैं हम लोग, तो देखिए कैसे कितना होगा। तो देखिए पहला रेशनल नंबर कितना हो जाएगा x + d कितना है हमें 17/84 और x कितना है तो -2/3, x कितना है -2/3, तो पहला रेशनल नंबर हमें क्या मिला x + d मिला और दूसरा कितना हो जाएगा x + 2d और तीसरा कितना हो जाएगा x + 3d और चौथा कितना हो जाएगा x + 4d और पांचवा x + 5d और छठा x + 6d। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि जो जो हमें वैल्यू दे रखा है उसको पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो -2/3, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा x इक्वल टू क्या पुट करेंगे
-2/3 और d इक्वल टू क्या पुट करेंगे 17/84। ठीक है, सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए सभी वैल्यू को पुट करने के बाद फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखिएगा आगे आगे चल के देखिएगा, हमें फाइनली निकल के आ जाएगा। पहला जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा -39/84। सेकेंड क्या आ जाएगा -22/84। ठीक है, और थर्ड -5/84 और फोर्थ क्या आ जाएगा 12/84। ठीक है ना, और फिफ्थ क्या आ जाएगा 29/84। ठीक है ना, और सिक्स क्या आ जाएगा 46/84। तो इसको अगर हम काटेंगे तो काटने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो लास्ट में हमें काटने के बाद देखिए क्या मिलेगा, तो -13/28। सेकेंड क्या मिल जाएगा -11/42 और थर्ड की मिल जाएगा -5/84 और फोर्थ 1/7 और फिफ्थ 29/84 और सिक्स्थ 23/42। तो यही हमारा 6 रेशनल नंबर मिल गया। किनके किनके बीच में, तो हमें मिला है, देखिए हमें मिला है -2/3 और 3/4 के बीच में। ध्यानपूर्वक रखिएगा कि इस वाले मेथड को तब यूज करते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी आपको दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं।